तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, विद इन 5 सेकेंड्स हो जाएगा, उससे भी कम टाइम में, ठीक है। और आपको अगर एक्चुअल में कॉन्सेप्ट पता भी नहीं है इस चैप्टर का पूरा डिटेल में, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। खाली ये पता होना चाहिए कि जब तक किसी लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तब तक ही ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कितने देर के लिए ईएमएफ इंड्यूस होगा सर्किट में, है ना। तो अगर आप ये सोचो कि जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उस रीजन का विथ ही जीरो कर दे, मतलब देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर ए की वैल्यू ही आप जीरो ले लो तो देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो ये कितना भी मूव कर जाए इसके थ्रू फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, तो कितने टाइम के लिए फ्लक्स चेंज होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा? जीरो टाइम के लिए, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? जीरो। अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो डेल्टा टी क्या होना चाहिए? जीरो। तो किस ऑप्शन में ए की वैल्यू जीरो पुट करने से वो ऑप्शन भी जीरो में कन्वर्ट हो रहा है? इसमें ए को जीरो पुट कर रहे हैं तो बी बाई वी आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए जीरो। याद रखना सबके सब डेल्टा टी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, टाइम फॉर विच, यानी सबका सब डेल्टा टी है, ठीक है। लेकिन ए का वैल्यू जीरो पुट करने पे आपका ऑप्शन जो है जीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो यही जीरो हो रहा है, बाकी सब में जीरो पुट करो ए का वैल्यू, इसमें तो ए का वैल्यू पुट करने की जगह ही नहीं है, तो ये तो जीरो नहीं हो रहा है। ये वी बाई वी के बराबर हो रहा है ए को जीरो पुट करने से, और ये -2 बी बाई वी के बराबर हो रहा है। तो यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिर्फ ये, ठीक है, क्योंकि ए सी डी एलिमिनेट हो गया। इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा होगा ए सी और डी इनकरेक्ट है, हमें पता चल गया, तो ऑप्शन बी को करेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है।